नमः संस्कृताय मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज मित्रों दीपावली के शुभ अवसर पे आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से यह प्रार्थना है कि आप लोगों की भगवान इच्छा पूरी करें और जो भी आप चाहते हैं उसमें सफल हों। ठीक है, तो दोस्तों हम थोड़ा सा अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या इस समय चल रहा है काव्य प्रकाश का रिवीजन क्लास। ठीक है, रिवीजन क्लास में आज हम देखेंगे प्रथम उल्लास, जिसमें हमारा आज चलेगा मंगलाचरण। ठीक है, तो मंगलाचरण में हम देखेंगे आज पहले मंगलाचरण। ठीक है, मंगलाचरण हमारा है ये थोड़ा सा ये। ठीक है दोस्तों, तो मित्रों मंगलाचरण में हमारा यहाँ पे देखेंगे प्रथम उल्लास में, इसमें 10 उल्लास हैं। परिचय हम बहुत अच्छे से आगे देख चुके हैं, आगे के वीडियो में, उसको आप लोग ज़रूर से देख लें और अपना पूरा करें। ठीक है, तो मंगलाचरण क्या है देखेंगे। नियत कृत नियम रहिताम आह्लादैकमयी मन परतंत्रम नव रस रुचिराम निमित भावधति भारती कवेर वर्जयति। ठीक है, ये हमारा मंगलाचरण है काव्य प्रकाश का। ठीक है, तो मित्रों इसमें भारती देवी की वंदना की गई है, उनको नमस्कार किया गया है। ये ना तो यहाँ पे सरस्वती न वाग देवी ना ही किसी और का, हमारा यहाँ भारती करके ये नमस्कार किया गया है। ठीक है, रस युक्त है और व्यतिरेक अलंकार। ठीक है, क्योंकि अलंकार हो गया, इसमें किसकी वंदना की जा रही है या फिर कौन कैसा मंगलाचरण, क्योंकि मंगलाचरण भी हमारे 3 प्रकार के नमस्कारात्मक और एक हो गया नमस्कारात्मक मंगलाचरण और एक हमारा हो गया वस्तु निर्देशात्मक। इसी तरह हमारे तीनों मंगलाचरण 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं, जिसमें डायरेक्ट किसी में नमस्कार किया जाता है, किसी में डायरेक्ट यानी कि उस पर बात करना स्टार्ट कर देते हैं विषय वस्तु पे, तो वो विषय वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। ठीक है, काव्य प्रयोजन काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्य पर निवृत्तये कांता सम्मित एव उपदेश युजे। ठीक है, ये हमारी कारिका है। ठीक है, ग्रंथ रचयिता वही है मम्मट जी। विषय वस्तु इसमें प्रयोजन क्या है, यानी कि जो इसका काव्य जो ये लिखा गया है इसका प्रयोजन क्या है। ठीक है, तो प्रयोजन क्या है, लेखक पाठक यानी कि यश से लेखक को यश मिलता है और अर्थ भी प्राप्त होता है। पाठक को व्यवहार विदे यानी कि व्यवहार, कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसको पढ़ के उसको प्राप्त होता है। शिवेत रक्षतये और यानी कि जो अनिष्ट चीज़ें हैं उनसे हमारे जो शिवेत वो रक्षा होती है। सद्य पर निवृत्तये श्रेष्ठ। ठीक है, कांता सम्मित उपदेश, स्त्री के समान जो उपदेश दे वो हमारा काव्य होता है। ठीक है, ये चीज़ इसमें कहा गया है, बहुत अच्छे से हमारे मम्मट जी बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे हमारा है, आगे है कालिदासादीनां म्यु यशः श्री हर्षादेत वर्ध कादि म्यु धनम राजा दिगतो चिताचार परिज्ञानम आदित्याद मयूरी नामाम भावार्थ निवारणम। ठीक है, ये जो है मयूरी, यहाँ जो मयूरी कवि हैं इन्होंने सूर्य शतकम लिखा है। ठीक है, इस तरह यानी कि यश प्राप्त होता है।
ठीक है। आगे है हमारा, ये जो मयूरी कवि हैं ये बाणभट्ट के ससुर माने जाते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन यहाँ से कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, जैसे सूर्य शतक रचना ये पूछी जा सकती है, तो ये मयूर कवि की है। ठीक है, जैसे कालिदास को यश प्राप्त हुआ, श्रीहर्ष को यश और धन प्राप्त हुआ, इसी तरह यानी कि इसका उद्देश्य काव्य का होता है। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है हमारा, आगे है मित्रों, आगे है काव्य अलंकार सूत्र। ये वामन की रचना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नोट्स है, इसलिए कहीं कहीं कुछ चीज़ें ऐड हैं, तो आप लोगों को अगर समझ में आती हैं तो देख लें। ठीक है दोस्तों, तो आगे है सकल प्रयोजन मौलीभूतम समानांतरमेयो रसास्वादन समुद्भूतम विगलिता वेद अंतरम नंदनम। ठीक है, सद्या पर निवित्रय यानी कि सर्वश्रेष्ठ, जो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, काव्य हेतु, काव्य का हेतु क्या है, यहाँ पे काव्य का हेतु क्या है ये बताया गया है। शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्याद वेक्षणाद काव्य शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तद्भवे। ठीक है, काव्य हेतु 3 कारण है। ठीक है, आगे हेतु के 3 कारण हैं, यानी कि शक्ति, निपुणता और अभ्यास। शक्ति प्रतिभा, निपुणता व्युत्पत्ति, अभ्यास, ये 3 कारण हैं काव्य के हेतु। ठीक है, ये 3 कारण हैं, शक्ति, निपुणता, लोकशास्त्र काव्याद वेक्षणाद काव्य शिक्षाभ्यास इत हेतुस्तद्भवे दभवे। ठीक, शक्ति, निपुणता, अभ्यास। ठीक है, तो इस तरह हो गया। ठीक, इसी तरह यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, शक्ति कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः याम बिना काव्यम न प्रसरेत प्रसरतम व उपहसनीय स्यात्। ठीक, तो फिर हम आगे देखेंगे। आगे है हमारा मित्रों निपुणता व्युत्पत्ति लोकस स्थावर जंग माध्य कलोक वृत्तयस्य शास्त्राणां छंदो व्याकरणाभिधान कोश कला चतुर्वर्ग चतुरंग खड्गः गादि लक्षण ग्रंथानां काव्यानां च भाव कवि संबंधितानां आदि ग्रहणादि इतिहासादीनां च विमर्शाद व्युत्पत्ति। विमर्श मतलब समझना। ठीक है, ये कारिका है। रुद्रट का दूसरा नाम सतानंद है। रुद्रट के पिता का नाम वामुक भट्ट, जो कश्मीर से हैं। ठीक है, रुद्रट भी और उनके पिता कश्मीर से। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है हमारा अभ्यास। आगे है काव्य कर्तु विचारायतुं च ए जानयत तदु पदे करणे योजने च पौनपुन्ये प्रवृत्तयः समुदितः न। ठीक, तू भ्यास्तस्य काव्योद्भवे निर्माणं समुल्लास
हेतुन तु हेतवः, हेतु 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 हेतवः, शक्ति निपुणता अभ्यास। ठीक, ये हमारा हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे मित्रों। आगे है काव्य लक्षण। काव्य का लक्षण, लक्षण क्या है? काव्य लक्षण, काव्य लक्षण अदोषो यानी कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणान अलंकृति पुनः क्वापि। ठीक है, ये शब्द अर्थ यानी कि विशेष काव्य, गुण सहित यानी कि गुण भी होना चाहिए, शब्द में अर्थ भी होना चाहिए, और सगुणान अलंकृति पुनः क्वापि यानी कि गुण सहित भी होना चाहिए। अलंकार, अलंकार भी होना चाहिए। ठीक है, उपदेश प्रभु सम्मित, कांता सम्मित, सुहृदय सम्मित, वेद शास्त्र मित्र भाई यानी कि काव्य, रामावित प्रवृत्त्याम न रावणादि। ठीक है, कांता सम्मित यानी कि जो हमें स्त्री के समान उपदेश दे, यानी कि जो हमारा काव्य होता है वो हमें स्त्री के समान उपदेश देता है, और मित्र भाई जो है वो पुराण इतिहास ये हमारा समझाता है। ठीक है, और प्रभु सम्मित ये वेद शास्त्र हमारे जो हैं वो समझाते हैं। ठीक है, हमें राम की तरह यानी कि व्यवहार करना चाहिए, आचरण करना चाहिए, ना कि रावण की तरह। ठीक है, वो हमारा काव्य होता है और वही काव्य अच्छा माना जाता है, ये हमारे बम्मट जी कह रहे हैं। ठीक है, आगे है, आगे हम देखेंगे मित्रों ये काव्य लक्षण। या कौमाहार सह एव ही वरस्ता एव चैव क्षणयः स्ते चौन मिलित मालती सुरभयः पौढ़ः कदम्बरम सह चैवास्म तथापि तत्र सुरव्यापारः लीलयः रेवारोधासि वेत स्रोत रूतले। ये हमारा है मित्रों। तो हम आज यहाँ तक देखे हैं, आगे की चीज़ें हम कल नहीं परसों के वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा परसों की वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आज यहीं तक रखते हैं, और दीपावली की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से अपना स्टडी भी करें और पढ़ाई भी करते रहें। ठीक है, तो दोस्तों नमस्कार, नमः संस्कृताय, हैप्पी दिवाली, धन्यवाद।